हिंदी। मैं चीन का सर्वश्रेष्ठ टीम लीडर हूँ। कार में। वांग टेंग और उसके साथियों के कपड़ों को देखकर लियू फैंग के होंठ फड़कने लगे। उसका सिर दुख रहा था। तुम्हें ये क्यों पहनना है? वह वांग टेंग की टीम का नेतृत्व करने वाले प्रशिक्षक थे। लियू फैंग अन्य प्रशिक्षकों की तुलना में अधिक मजबूत था। वह 5 सितारा सैनिक स्तर के शिखर पर था। आप बता सकते हैं कि स्कूल में वांग टेंग को बहुत महत्व दिया जाता था। बेशक, अगर उन्हें पता चले कि वांग टेंग की क्षमता लगभग लियू फैंग के बराबर है तो वे क्या सोचेंगे? युआन जिंग और बाकी लोग एक दूसरे को असहाय भाव से देखने लगे। उन्होंने अपनी आंखों के कोने से वांग टेंग को देखा और पाया कि वह आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उसने खुद को समझाने का कोई इरादा नहीं दिखाया, इसलिए उसे आगे आना पड़ा। हमारे नेता का कहना है कि एक जैसी वर्दी पहनने से टीम में सामंजस्य बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, अगर हमें रात में अपना मिशन पूरा करना है, तो काली पोशाक हमें बेहतर तरीके से छिपने में मदद करेगी। दूसरे लोग हमें आसानी से नोटिस नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इस लाल बादल पैटर्न को चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? ये बहुत ही आकर्षक है। ये कैसे छिप रहा है? युआन जिंग और अन्य लोग बोल नहीं पा रहे थे। वांग टेंग को भी ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे भी नहीं पता था कि उसने इस लाल बादल के पैटर्न को क्यों चुना था। चुनाव करने के बाद उन्हें तुरंत पछतावा हुआ। हालांकि, एक नए नेता के रूप में, वे अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्हें जो कहना था, उसे सच मानना था। भले ही वह मल का ढेर हो, वह अपने साथियों को उसे खाने के लिए मजबूर कर देता था। मैं चीन का सबसे अच्छा टीम लीडर हूँ। मैं चीन का सबसे अच्छा टीम लीडर हूँ। NO12 ओम। खांसी। खांसी। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसी की जब उसने देखा कि उसके साथी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उसने सख्त भाव से समझाया, यह एकमात्र उपलब्ध शैली थी। फिर, उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। प्रशिक्षक, आइए मिशन पर चर्चा करें। लियू फैंग ने उत्सुकता से वांग टेंग की ओर देखा। उसे इस प्रतिभाशाली छात्र की शानदार उपलब्धियों की याद आई। उफ, उसका मतलब कुख्यात कुकर्मों से था और उसे लगा कि उसका बहाना विश्वसनीय नहीं था। हालांकि, उसे एक प्रतिभाशाली छात्र को कुछ सम्मान देना था। इसके अलावा, वह टीम का नेता था, उसे कुछ सम्मान मिलना चाहिए था। उसे अपने साथियों के सामने खुद को उजागर नहीं करना चाहिए था। इसलिए, उन्होंने कारण स्वीकार कर लिया और पूछा, आपने कौन सा मिशन चुना है? युआन जिंग और अन्य लोगों ने मिशन के बारे में संक्षेप में बताया। लियू फैंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। बकवास। वह वांग टेंग को डांट रहा था। ये जानना कठिन नहीं था कि वांग टेंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें यह मिशन चुनने के लिए राजी किया था। क्या तुम जानते हो कि यह मिशन कितना खतरनाक है? तुम में से ज्यादातर कुछ दिन पहले ही एक स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा बने हैं। हो सकता है कि तुम इस 1 महीने के मिशन के बाद भी इस मिशन को संभाल ना पाओ। तुम चलना सीखने से पहले ही भागने के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? वांग टेंग, उन्होंने तुम्हें अपना नेता चुना है, लेकिन क्या तुम इस तरह से जिम्मेदारी लेते हो? लियू फैंग के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने वांग टेंग को डांटा और गाड़ी चला रहे हाओ झेंगे पर चिल्लाया। मुड़ो, वापस जाओ और अपना मिशन फिर से चुनो। नहीं, हाओ झेंगे, गाड़ी चलाते रहो। वांग टेंग ने उसे जल्दी से रोका। प्रशिक्षक, आपत्ति करने से कम मेरी बात तो सुन लो। हाओ झेंगे ने लियू फैंग की ओर देखा। वह मुश्किल में था। ठीक है, अपने विचार मेरे साथ साझा करें। यदि आप मुझे आश्वस्त नहीं कर सकते, तो आपको वापस जाना होगा और अपना मिशन फिर से चुनना होगा। मिशन आपकी वास्तविक युद्ध क्षमताओं को प्रशिक्षित करने के लिए है, न कि आपको मौत की तलाश करने के लिए, लियू फैंग ने कहा। मिशन के विवरण के आधार पर, डोंगहाई में घुसकर लोंगहाई कॉरपोरेशन के सीईओ की हत्या करने वाले विदेशी मार्शल योद्धा अधिकतम 2 स्टार सैनिक स्तर के हैं। वे हत्या करने में माहिर हैं, इसलिए अगर हम उनका सामना करें तो वे शक्तिशाली नहीं हो सकते। मेरे लिए 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मारना बहुत आसान है। मैं बिना किसी चिंता के अपने साथियों की देखभाल कर सकता हूं, वांग टेंग ने कहा। आप जानते हैं कि वे हत्यारे हैं। आप उनसे निपट सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? उन्हें मार्शल योद्धाओं से लड़ने का अनुभव नहीं है, और अनुभवी हत्यारों से तो और भी कम। उनमें बहुत असमानता है। आप उनमें से 1 या 2 का तो सामना कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सभी 7 का सामना कर सकते हैं? लियू फैंग ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग ने शांत भाव से कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिस पर मुझे भरोसा न हो। लियू फैंग ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा जब उसने देखा कि वांग टेंग जिद्दी व्यवहार कर रहा है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। प्रशिक्षक, आप हमारे साथ किसी भी दुर्घटना को रोकने और छात्रों की सुरक्षा के लिए आए हैं। लेकिन, आप छात्रों के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वांग टेंग ने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि लियू फैंग का इरादा उनके लिए अच्छा है, इसलिए उसने अपना स्वर नर्म करते हुए कहा, आप उनसे क्यों नहीं पूछते और देखते हैं कि क्या वे कोई दूसरा मिशन चुनना चाहते हैं?
अगर बहुमत इस मिशन को नहीं करना चाहता है तो हम इसे वापस ले सकते हैं। लियू फैंग ने असहाय होकर युआन जिंग और अन्य लोगों की ओर देखा। आप क्या कहते हैं? युआन जिंग ने कहा, प्रशिक्षक, चूंकि हम यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कि हमने इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। लियू फैंग ने उस पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। इस महिला की कक्षा में कोई मजबूत उपस्थिति नहीं थी, इसलिए उसे उससे दृढ़ और निर्णायक होने की उम्मीद नहीं थी। उसने दूसरों की ओर देखा। बाकी छात्रों ने भी सिर हिलाया। कोई भी मिशन बदलना नहीं चाहता था। देखिए, यह उनकी अपनी पसंद है। अगर वे सहमत नहीं होते, तो मैं यह मिशन नहीं चुनता, वांग टेंग ने कहा। आह, लियू फैंग ने लंबी सांस ली। उसने बहुत सारी मौतें देखी थीं, लेकिन छात्र उसकी बात सुनना नहीं चाहते थे। वह क्या कर सकता था? भूल जाओ, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि बाद में तुम्हें इसका पछतावा ना हो। चिंता मत करो, मेरी टीम में कोई मौत नहीं होगी। वांग टेंग ने ऐसा कहा मानो वह कोई बयान दे रहा हो। इसके अलावा, यह मत भूलो कि वे मार्शल योद्धा हैं। लियू फैंग ने उसे गौर से देखा। हालांकि, उसने कुछ नहीं कहा। अल्पविराम। लोंगहाई कॉर्पोरेशन पश्चिमी डोंगहाई शहर में था। इसलिए, इस मामले को पश्चिमी क्षेत्र पुलिस ब्यूरो द्वारा संभाला गया। आधे घंटे बाद वे पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन एक विला था। ये बहुत ऊंचा नहीं था और नीली और सफेद दीवारें सादी और सरल लग रही थीं। वांग टेंग ने उस जगह को देखा और न जाने क्यों भावुक हो गया। वह पहली बार हत्या करके यहाँ आया था। उस समय, वह अभी भी एक मार्शल शिष्य था। वह 5 डाकुओं से मिला और जीवन या मृत्यु की स्थिति में फंस गया। इसलिए, वह अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सका। दृश्य बेहद भयानक था। जब उन्हें उस घटना की याद आई तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। वह अब नौसिखिया नहीं था। युआन जिंग और अन्य लोग वांग टेंग के पीछे बस से नीचे उतरे। उन्होंने अपने मार्शल योद्धा के प्रमाण पत्र निकाले और गार्ड पोस्ट पर पंजीकरण कराया और गार्ड से उनके आगमन की सूचना मांगी। लियू फैंग बस में ही रहा। मिशन पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। चाहे संचार हो या वास्तविक युद्ध, छात्रों को खुद पर भरोसा करना था। कुछ मिनट बाद पुलिस स्टेशन से एक स्टाफ सदस्य भागकर बाहर आया। क्या आप हुआंगहाई सैन्य अकादमी के छात्र हैं जिन्होंने मिशन स्वीकार किया है? हाँ, हमने मिशन स्वीकार कर लिया है और ये देखने आए हैं कि क्या आपके पास कोई सुराग है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पीछे आओ। कर्मचारियों ने उन्हें अंदर ले जाकर एक दफ्तर में पहुंचाया। अंदर पुलिस स्टेशन के कई पुलिसकर्मी काम कर रहे थे। कर्मचारियों ने एक कोने में चिल्लाकर कहा, नेता, हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के मार्शल योद्धा यहाँ हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी लोग अपना काम छोड़कर वांग टेंग और उसके सहपाठियों की ओर देखने लगे। सुरक्षात्मकता। तो वे हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के छात्र हैं। मैंने सुना है कि वे सभी मार्शल योद्धा हैं। हमारा टीम लीडर केवल एक उन्नत चरण का मार्शल शिष्य है, जैसा कि एक शीर्ष विश्वविद्यालय के छात्रों से अपेक्षा की जाती है। ये सही है, ये सही है। अल्पविराम। दफ्तर में चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस वालों ने जब वांग टेंग और उनकी टीम को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए। आम लोगों को अपने जीवन में अक्सर मार्शल योद्धा नहीं दिखते। इसके अलावा, हर एक मार्शल योद्धा एक तरह का विशेषाधिकार दर्शाता था। इसलिए, कई लोग मार्शल योद्धा बनने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थे। इसी समय, एक व्यक्ति कोने की ओर खड़ा हुआ और छात्रों की ओर देखने लगा। वह व्यक्ति एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। ये तुम हो? यांग झेंचाओ आश्चर्यचकित था। उसने वांग टेंग की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसे पहचान ही ना पा रहा हो। कैप्टन यांग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। वांग टेंग ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। अच्छा हुआ, तुम पहले ही एक मार्शल योद्धा बन चुके हो और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी में प्रवेश पा चुके हो। यांग झेंचाओ हैरान रह गया। वह चला गया और वांग टेंग को बेकाबू होकर देखने लगा, मानो वह उसे कुछ देखना चाहता हो। कार्यालय में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि हमारा कप्तान छात्रों के नेता को जानता है। हमारा कैप्टन अद्भुत है। वह वास्तव में हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के एक मार्शल योद्धा को जानता है। बेवकूफ, क्या तुमने उनकी बात ठीक से सुनी? कैप्टन उसे पहले से जानता था। अल्पविराम। ठीक है, ठीक है, अपना काम जारी रखो। तुम गपशप क्यों कर रहे हो? यांग झेंचाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा। कैप्टन यांग, हम लोंगहाई कॉर्पोरेशन मामले को समझना चाहते हैं। ये जितना विस्तृत होगा, उतना ही बेहतर होगा, वांग टेंग ने सीधे कहा। थोड़ा रुको, मुझे जांच करने दो। यांग झेंचाओ अपने कंप्यूटर के पास गया और कुछ देर तक उससे खेलता रहा। उसने कहा, दूसरा पक्ष व्हाइट ईगल नेशन से है। वर्तमान में, हम केवल इतना जानते हैं कि वहां एक 2 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा और 2 1 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं। उनके पास अन्य साथी छिपे हो सकते हैं। जैसे जैसे यांग झेंचाओ ने केस पेश किया, छात्रों को धीरे धीरे विदेशी मार्शल योद्धाओं की स्थिति समझ में आने लगी।
इसमें उनकी शक्ल, आकृति, हथियार, युद्ध तकनीक और कई अन्य चीजें शामिल थीं। उन्होंने जो भी तरीके अपनाए, उन्हें पुलिस डेटाबेस में विस्तार से दर्ज किया गया। उन्हें एक केस में संकलित किया गया ताकि सब कुछ एक नज़र में देखा जा सके। उनके झगड़े के वीडियो भी थे। ये सभी लोंगहाई कॉर्पोरेशन के आंतरिक निगरानी कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। उन्हें सबूत के तौर पर पुलिस स्टेशन में रखा गया था। वीडियो देखने के बाद युआन जिंग ने टिप्पणी की, ये विदेशी मार्शल योद्धा बहुत साहसी हैं। वे हमारे देश में इतनी बेशर्मी से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये कुछ भी नहीं है। जब तक उन्हें पर्याप्त पैसा दिया जाता है, वे कुछ भी करेंगे। यांग जेनचाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपके पास उनके छिपने के स्थान के बारे में कोई सुराग है? वांग टेंग ने पूछा। ये विदेशी मार्शल योद्धा कुलीन हत्यारे हैं। उनके पास शक्तिशाली काउंटर टोही क्षमता है और वे खुद को छिपाने का तरीका जानते हैं। पूरे डोंगहाई शहर में सभी निगरानी छवियों को स्थानांतरित करने और जांचने के बाद हम मुश्किल से उनके छिपने के लिए 3 सबसे संभावित क्षेत्रों का पता लगाने में कामयाब रहे। एक नज़र डालें। यांग जेनचाओ ने वीडियो खोले और उन्हें वांग टेंग और उनके साथियों को दिखाया। ये लोग 3 विदेशी मार्शल योद्धाओं के समान दिखते हैं, चाहे यह उनकी आकृति हो या अन्य लक्षण। ये कहना जरूरी है कि आधुनिक निगरानी प्रणाली बहुत शक्तिशाली है, खासकर बड़े शहरों में। इसने शहर के लगभग सभी कोनों को कवर कर लिया है। सामान्य अपराधी इन चौकस निगाहों से बच नहीं सकते। हालांकि ये विदेशी मार्शल योद्धा सामान्य लोग नहीं थे। क्या उन्होंने कोई सामान पीछे छोड़ा? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, यांग जेनचाओ ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग क्या करना चाहता था, लेकिन जब भी कोई मामला होता था तो वह हमेशा अच्छा सहयोग करता था। उसने एक पुलिसकर्मी को बुलाया। छोटी लू, मार्शल योद्धाओं द्वारा छोड़ी गई चीजें ले आओ। no12be.in.com। लिटिल लू नाम की पुलिसवाली एक खूबसूरत महिला थी। वह पुलिस स्टेशन में पुरुषों के झुंड के बीच एक खिले हुए फूल की तरह थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एक बर्फ का फूल थी। क्या सुंदर महिलाएं इतनी ठंडी होती हैं। वांग टेंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जिया लू ने सामान लेने के लिए पीछे मुड़ने से पहले वांग टेंग की ओर देखा। उसने मुझे उस अजीब नज़र से क्यों देखा? वांग टेंग अवाक रह गया। हा, तुम बहुत सुंदर हो, और तुम एक मार्शल योद्धा भी हो। कौन तुम पर दूसरी नज़र नहीं डालेगा? यांग जेनचाओ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है, हमारी छोटी लू हमारे पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में पुलिस की सुंदरी है? क्या तुम्हें वह पसंद है? उसने अपनी सारी योजनाएं तैयार कर ली थीं। वांग टेंग एक बहुत ही युवा मार्शल योद्धा और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी का छात्र था। उसका भविष्य उज्ज्वल था। अगर वे शादी कर लेते हैं, तो वांग टेंग उनके पश्चिमी पुलिस स्टेशन का हिस्सा बन जाएगा। भविष्य में उन्हें कई लाभ मिलेंगे। हालांकि, इससे पहले कि वांग टेंग अपना मुंह खोल पाता, उसकी टीम की युवतियां अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकीं। यह अपमानजनक था। वांग टेंग एक बेहतरीन संसाधन है। हमने अभी तक उस पर हाथ भी नहीं डाला है। हम उसे आपको क्यों दें? महिलाएं सुरक्षात्मक मुर्गियों में बदल गईं और बोलीं, कैप्टन यांग, आपको हमारे नेता की शादी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय है। कई महिलाएं पहले से ही उसका पीछा कर रही हैं। ये सही है। वे सभी मार्शल योद्धा हैं, और उनमें से कुछ अभी वाली महिला जितनी ही सुंदर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आप उनका शिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे एक दिन आकर आपके कार्यालय को नष्ट कर सकते हैं। अल्पविराम। यांग जेनचाओ को तुरंत अजीब लगा। उसने अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए हंसते हुए कहा, हा, मैं मजाक कर रहा हूँ। वांग टेंग ने भावुक होकर आह भरी। जैसी कि उम्मीद थी, उसके जैसा असाधारण व्यक्ति रेत में छिपे रत्न की तरह था। वह जहां भी जाता, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता। वह चाहकर भी कम प्रोफाइल नहीं रख सकता था। क्या वाकई इतनी सारी महिलाएं उसे पसंद करती थीं? उसे कुछ भी क्यों नहीं पता था? वांग टेंग युआन जिंग और महिलाओं से उन छात्राओं के बारे में पूछना चाहता था जो महिला पुलिस जितनी ही सुंदर थीं। कुछ इसके बारे में सोचकर ही रोमांचकारी महसूस हुआ। खांसी। शांत रहो। जब जिया लू वापस आई, तो उसने पाया कि माहौल थोड़ा अजीब था। महिलाएं उसकी ओर सतर्कता और शत्रुता से देख रही थीं। वह हैरान थी। वह तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। औरतें उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रही थीं? क्या हुआ? देखो, उन्होंने ये रून गोलियां छोड़ दी हैं। ये टूटी तलवार भी उनके हथियारों में से एक है। उन्होंने इसे फेंक दिया क्योंकि यह क्षतिग्रस्त हो गई थी, यांग जेनचाओ ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने चुपके से अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और वस्तुओं को स्कैन किया। वह उन पर अवशिष्ट बल देख सकता था। हर किसी की शक्ति अलग अलग होती है। जब शक्ति किसी के शरीर में प्रवेश करती है, तो वह मार्शल योद्धा की आभा से रंग जाती है। ये आभाएं सबसे स्पष्ट संकेत थीं। वांग टेंग अपनी आध्यात्मिक दृष्टि प्रतिभा से अंतर देखने में सक्षम थे। ठीक है। वांग टेंग ने एक नज़र देखा और फिर सिर हिलाया। यही है।
यांग झेनचाओ ने उत्सुकता से पूछा। आप उसे चौंकने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। वांग टेंग ने हथियारों पर सिर्फ एक नज़र डाली। उसने उन्हें उठाया भी नहीं। सिर्फ उन्हें देखकर वह क्या नोटिस कर सकता था। ओह, मेरे अपने तरीके हैं। वांग टेंग ने आगे कुछ नहीं बताया। धूल का बादल उड़ाते हुए जिया लू ने बड़बड़ाया। वांग टेंग ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, कैप्टन यांग, अगर कुछ और नहीं है तो हम पहले निकलेंगे। मुझे तुम्हारी मदद के लिए अपने कुछ आदमी भेजने दो। इससे काम आसान हो जाएगा। यांग झेनचाओ ने कहा, छोटा लू, छोटा यांग। कप्तान, मुझे जिया लू के साथ जाने दो। एक लंबा और हट्टा कट्टा पुलिस वाला खड़ा हुआ। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क टॉस। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क टॉस।